देखिए पहले क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं 6 का, इसके बाद बी देखेंगे। ठीक है, ये इसमें क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। क्या क्या लाइन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है। पहली लाइन जो दी गई है हमको उसको लिखना है, गिवन वेक्टर आर इज इक्वल टू, गिवन है क्या, आई प्लस 2 माइनस 4, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लेमडा है, ब्रैकेट में क्या है 2 3 6, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसका दूसरी जो इक्वेशन है R2, ये हमारे पास क्या है 3 3 माइनस 5, यानी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस म्यू, यहाँ पे क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये हमारे पास दिया गया है ना, हमसे फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बताना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये कहता है कि इसको हम डी से लिखेंगे और मॉड के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर 2 माइनस वेक्टर ए, वेक्टर 2 माइनस वेक्टर ए, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर b2 वेक्टर b1 क्रॉस b2। ठीक है, इसके बाद डिवाइड किया जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर b1 और मॉड ऑफ वेक्टर b2। यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है। अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो ये फार्मूला भी यूज करना है। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इसमें कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होगी R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, ये R1 मान लें, एंड R2 इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू, म्यू है ये, और B2 लेमडा। ठीक है, जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब ये वाला जो भाग है ये A1 है, ये कितना आ जाएगा I प्लस 2J माइनस 4K। इसके बाद B1 कितना आ जाएगा, B1 जो आ जाएगा हमारा वेक्टर, ये आ जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 6K। इसके बाद यहाँ पर A2 आ जाएगा वेक्टर, ये क्या है, ये वाला पार्ट से, यहाँ पर 3I प्लस 3J माइनस 5K। फिर इसके बाद क्या आएगा, B2 आएगा, सॉरी B2 आ जाएगा सेकंड पार्ट से, वो क्या आएगा 2I प्लस 3J प्लस 6K। एक हिसाब से देखा जाए तो B1 और B2 जो है बराबर है, तो ये लाइन हमारी जो कंडीशन बन रही है वो पैरेलल लाइन की कंडीशन बन रही है। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है।
क्या फार्मूला हो जाता है, अगर ये कंडीशन बनती है तो दो लाइन के बीच अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब है इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगी और इनके बीच की डिस्टेंस ये जो है ये कांस्टेंट रहेगी, इसी को निकालना है डी। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो चेंज हो जाता है, क्या होता है, डी इज इक्वल टू पैरेलल लाइन के लिए मॉड के अंदर A2 माइनस A1 तो चलेगा, A2 माइनस A1 चलेगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बी, अकेले बी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो B1 और B2 है ये B के बराबर है यानी सेम है, ये डिवाइड आएगा मॉड ऑफ बी। अब आप ऐसे करें या इससे करें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, ये फार्मूला अलग से होता है, इससे करेंगे तब भी आएगा, ठीक है। वहाँ पर हमको क्या करना होगा, B1 क्रॉस B2 निकालना होगा, यहाँ पर हमें A2 माइनस A1 निकालना है, फिर इसका क्रॉस करना है, ठीक, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ये, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, तो ये दोनों में से किसी से भी हम लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइन की कंडीशन है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक। अब हमारा काम है कि पहले A2 माइनस A1 निकाल लिया जाए, वेक्टर A2 माइनस A1 निकाला जाए, तो A1 A2 कितना है हमारे पास, A2 है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, एक तो ये आया। अब माइनस क्या करना है, माइनस A1 करना है, ये कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, तो कितना आ जाएगा 2i कैप, इससे घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का, सॉरी प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस का हट जाएगा, j कैप, ये आएगा माइनस का 5, ये प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा k कैप, तो ये क्या आया, माइनस का 5 में से प्लस का 4k गया तो ये बचा, ये हमारा क्या है, ये हमारा A2 माइनस A1 ये आया निकल के, ठीक है। इसको बंद नहीं करते हैं तो ऊपर वाला भी मीटर जाएगा। अब क्या करना है अब हमारे पास वेक्टर बी दिया है, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है वेक्टर B1 और वेक्टर B2, क्योंकि दोनों इक्वल बराबर हैं तो कोई भी एक लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है किसका, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का जो आया था वो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वेक्टर बी के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें i j और k इसका यूज करना है मैट्रिक्स रूप में। पहले इसका लिख देंगे क्या है, 2 i की i का कोफिशिएंट और j का 1 है और k का -1 है, फिर इसका लिखेंगे B2 का, ये कितना है 2 है 3 है और 6 है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो i कैप यहाँ पे आया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, यहाँ पे हमने i कैप रखा, अब इसके सामने की रो कॉलम घटाने के बाद कितना बचा 6, और ये 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, एक माइनस पहले से आता है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जे पे आ जाओ, इसके सामने करेंगे तो क्या है, यहाँ से जब करेंगे तो ये हटाने के बाद बचेगा 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, इसके बाद प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का k, ये ऐसा था ये ऐसा था, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 9 i कैप -14 j कैप प्लस 4 k कैप, तो ये हमारा आ गया क्या,
वेक्टर A2 माइनस A1 क्रॉस B, ठीक है, ये हमारा निकला है। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है उसमें मॉड यूज हुआ है दोनों का ना। तो हम लिख देते हैं D इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप, डिवाइड किससे करेंगे, मॉड ऑफ बी से। क्या है, मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी कितना आएगा, ये निकाल लेते हैं। बी की जो है, बी कितना था, ये था, बी का क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये इसका मॉड निकालना है। ये इसका मॉड कितना आएगा, मॉड ऑफ बी यहाँ निकाल लेते हैं, वहाँ रख देंगे। तो ये हमारा आएगा अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर उसका 36 आ जाएगा। तो सॉल्व करने से आ जाएगा 49, 49 स्क्वायर के बाहर आएगा तो 7। ये मॉड ऑफ कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, 7 का स्क्वायर आएगा और फिर इसको हटा देंगे। अब इसका भी ऊपर वाले का मॉड निकालो तो कितना आएगा, अंडर रूट, यहाँ पर 81 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर दो, या फिर यहाँ पर भी लिख दो एक बार तो आइडिया रहेगा आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगी। हमें क्या लिखना है, वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये मॉड लगा हुआ है। अब मॉड निकालना दोनों का, ठीक है। यहाँ पर 9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 14 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड किसे करेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 का स्क्वायर आएगा प्लस प्लस आ जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 81 प्लस 14 का स्क्वायर देखेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। इसके बाद 4 का स्क्वायर देखेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16। डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसका आ जाएगा 7, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 49, 49 का स्क्वायर होगा 7 रूट बाहर आ जाएगा। एक बार और लिख दें, कन्फ्यूजन न क्रिएट हो किसी तरीके से। तो यहाँ पर जब इसका समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। ऊपर देख लो, ऊपर जब ऐड करो कितना आएगा, 6, 12 होगा 13, 3 आया, कैरी गया, कैरी गया 1, 1 10 हुआ, 10 और 1 11, 10 11 और 8 19 हो गया। इसके कैरी गया 1, 1 इंटू 2, तो ये हमारा अंडर रूट के अंदर रहेगा। डिवाइड किससे होगा, 7 से। यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमारा आंसर है, ठीक। अब वो वाले फार्मूले से लगाओगे तब भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से लगाना चाहते हो तो पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो निकाल लो, लेकिन पैरेलल लाइन के लिए एक कंडीशन हो जाती है अलग, तो इसका हम यूज कर लेंगे, तो ज़्यादा लंबा करना नहीं पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, आपको प्रूव दैट द रिलेशन आर जो है, आर को रिलेशन कहा गया है ऑन एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब है कि ये नेचुरल नंबर पे है। इस डिफाइन एज, कैसे डिफाइन है, ए कॉमा बी आर, ए कॉमा बी रिलेशन है किसके साथ, सी और डी के साथ। ए कॉमा बी की रिलेशन है सी और डी के साथ। इसके बाद कंडीशन ये दी गई है कि ए डी बराबर बी सी है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको प्रूव करना है। इसमें क्या है देख लो, इसको ऊपर से कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 6 का डी पार्ट, ठीक। इसमें क्या है, सबसे पहले हमको क्या चेक करना होगा, जो गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि इफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या है, इसका रिलेशन किसके साथ है, सी कॉमा डी के साथ।
और इसके बाद देन बताना है कि ए और डी जो है बराबर है बी सी के। तो इसमें सबसे पहले हमको चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना होता है? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव है फिर उसके बाद सिमेट्रिक चेक करेंगे, फिर ट्रांजिटिव। 3 स्टेप करने हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव अगर निकलता है तो फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है कि अगर यदि आपको क्या गिवन है, इफ गिवन है ए कॉमा बी जो है हमारा रियल पे, मतलब रिलेशन पे है किसके साथ? ए कॉमा ए के साथ। ए कॉमा बी रिलेशन के साथ है ए कॉमा बी के साथ। तब हमारे पास क्या आना चाहिए? इसकी केस में ये कंडीशन आनी चाहिए कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई करें या फिर बी ए का मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर आना चाहिए अगर ये रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये आता है तो ए बी बराबर है बी ए के साथ, क्योंकि हमको ये कंडीशन भी दी है ना इसके भी यूज करना भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस आर इज रिफ्लेक्टिव। क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद क्या चेक करना है हमको? इसके बाद चेक करना है ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक, कोई भी एक चेक कर सकते हो। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप हम चेक कर लेते हैं, कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक जब चेक करेंगे तो क्या आएगा? इसमें भी वही कंडीशन पहले जो गिवन है, क्या है? इफ ए और डी जो है, सॉरी ए और बी पहले स्टार्टिंग है। ए और बी की रिलेशन है किसके साथ? सी और डी के साथ। सी और डी के साथ। इसके बाद देन हमको दिया भी है ए डी बराबर है बी सी के। इसका यूज करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ हम कह सकते हैं इफ सी कॉमा डी रिलेशन रखता है ए कॉमा बी से, यानी इनका क्रम चेंज कर दिएगा, इसको पीछे इसको आगे। तब उस केस में क्या आएगा? देन हमारे पास आना चाहिए कि सी बी बराबर आ जाना चाहिए डी ए के। इनका भी क्रम चेंज होगा, इसको उधर और आगे पीछे भी करके। सिंस इसलिए क्या है? ए डी बराबर बी सी के। ठीक। जब ए डी बराबर बी सी के गिवन भी है और ऊपर से ये हमको गिवन है ये ए डी बराबर बी सी के, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास डी ए इज इक्वल टू आ जाएगा सी बी के, और इसलिए हम कह सकते हैं सी बी बराबर है डी ए के। दोनों बातें कह सकते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं सो इफ ए कॉमा बी रिलेशन रखता है सी कॉमा डी के साथ, देन सी कॉमा डी रिलेशन रखेगा ए कॉमा बी के साथ। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो आर इज सिमेट्रिक। क्या है? आर इज सिमेट्रिक है। अब ये दोनों चेक करने के बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव चेक कर लिया जाए। ट्रांजिटिव अगर चेक हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती। तीनों कंडीशन हो जाएंगी तो हमारी कंडीशन सही है। तीसरी बात हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है? इसके लिए पहला केस हमारा जो बनेगा, देखो क्या बनेगा इसमें। इफ ए कॉमा बी का रिलेशन है सी कॉमा डी के साथ, ए कॉमा बी का रिलेशन है सी कॉमा डी के साथ, देन ए कॉमा डी, सॉरी ए डी जो है ये बी सी, अगर इनका रिलेशन इसके साथ है तो ए डी और बी सी क्या है? यानी इसका ए और इसका डी और इसका बी और सी आपस में मिल जाएंगे। ये मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा। तो ये मान लेते हैं एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन के लिए क्या करेंगे? इफ सेकंड कंडीशन इसमें जो बनेगी, इफ सी कॉमा डी रिलेशन रखता है ए कॉमा एफ के साथ, देन हमारे पास क्या है? सी एफ
इज इक्वल टू है डी ई, सी एफ इज इक्वल टू है डी ई है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या करें, ये कंडीशन लगेगी दो, जैसे इसमें कंडीशन लगा रहे हैं दो में, इसमें क्या है ए और डी लगा रहे हैं, बी और सी लगा रहे हैं, ऐसे इसमें भी लगा देंगे तो क्या आएगा, सी का एफ के साथ लिख दो और उसका डी का ई के साथ। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लें, क्या निकल के आएगा, डी डिवाइड बाई एफ। एक इक्वेशन ये बन गई सेकेंड। तो हमें ये दो कंडीशन अगर होती है तो हमें प्रूव करना होगा, वी नीड प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना होगा ए कॉमा बी का रिलेशन है ई कॉमा एफ के साथ। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, ए एफ बराबर आना चाहिए बी के। इन दो कंडीशन से यूज करके हमें करना है। तो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि सी की वैल्यू जो है, ये जो सी की वैल्यू हमने निकाली है, इसको इक्वेशन 1 में रख दिया जाए। तो लिख देते हैं पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में सी की वैल्यू रखते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, बी सी की वैल्यू हम इससे रख देंगे सेकेंड इक्वेशन से, ये वाली। तो अरेंज करो इसको रखने के बाद, जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ए डी बी, सी की क्या रखना है, सी की हमको ये रखना है डी ई डिवाइड बाई एफ, डी ई डिवाइड बाई एफ, ठीक है, ये हमें रखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो यहाँ से आएगा ए डी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी ई, बी डी ई। अब हम क्या कर सकते हैं, डी कॉमन आएगा, डी काट भी दिया जाएगा, तो यहाँ पे ए एफ इज इक्वल टू आ जाएगा बी। और यही हमसे कह रहा था, अगर ये सेटिस्फाई करे तो यानी कंडीशन लानी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, हैंस ए कॉमा बी का रिलेशन है, ए कॉमा बी का रिलेशन है किसके साथ, ई कॉमा एफ के साथ। ए कॉमा बी का रिलेशन है ई कॉमा एफ के साथ, समझ गया। तो हम यही लिखना चाहते थे, हमने लिख दिया। अब इसके बाद अगर लाइन लिखना है तो लिख दो क्या, सो कह सकते हैं, इफ कह सकते हैं कि यदि ऐसा होता है तो, इफ ए कॉमा बी का रिलेशन हमारा है, रिलेशन है किसके साथ, सी कॉमा डी के साथ, एंड सी कॉमा डी का रिलेशन है किसके साथ, ई कॉमा एफ के साथ, देन कह सकते हैं कि ए कॉमा बी का रिलेशन होगा ई कॉमा एफ के साथ, किसके साथ, ई कॉमा एफ के साथ, ई कॉमा एफ के साथ। 10 आर इज ट्रांजिटिव, क्या है, आर ट्रांजिटिव है, बस यही हमको रखना था। ट्रांजिटिव आ गया तो वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए 10 आर इज एन इक्विवेलेंस। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ना होती तो इक्विवेलेंस ना होता रिलेशन, ठीक। अब आपको क्या करना है, पूरी हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए, सॉरी एक्सरसाइज करें, ये जो क्वेश्चन पेपर था हमारा 324 EY, इसके सारे क्वेश्चन करा दिए, आपको देखना है और सॉल्व करना है। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर